है कि कोई भी दुनिया का कॉन्वेक्स लेंस उसको हम लोग एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हमको उससे मैग्नीफाइड और डिस्टिंक्ट इमेज निकालनी है। मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों ने देखा है। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब ये होता है कि हम उसको ऐसे हाथ में पकड़ते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं, कोई भी बुक या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम ऐसे करके देखते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं, हमको इमेज दिखता है और फिर हम कहते हैं ना बस। किसी एक पोजीशन पर आप रोकते हैं, आपको वहाँ पर यूवीएफ नहीं मालूम है, एक सिंपल शॉपकीपर भी उसको यूज़ करता है। क्या है कि कोई भी दुनिया का कॉन्वेक्स लेंस उसको हम लोग एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हमको उससे मैग्नीफाइड और डिस्टिंक्ट इमेज निकालनी है। ये डिस्टिंक्ट इमेज का क्या मतलब होता है? डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब ये होता है कि जब नॉर्मल 6x6 आई से हम लोगों को इमेज 25 सेंटीमीटर पर दिख रहा होता है तो हम लोग उस डिस्टेंस को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब कि किसी कॉन्वेक्स लेंस को एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करने का क्या मतलब है कि हम उससे रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज देखें और वो डिस्टिंक्ट दिखना चाहिए। डिस्टिंक्ट कब दिखेगा? जब इमेज डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होगा। अगर इमेज डिस्टेंस, ये हम लोग जिस चीज को एडजस्टमेंट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं और वो हम एक्चुअली करते हैं, तो वो एडजस्टमेंट के लिए हमको किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है, वो हमको ईश्वर ने दे रखा है। क्या कि जैसे ही हमको डिस्टिंक्ट इमेज दिखता है, हम ये नहीं कोशिश करते कि हमको बहुत बड़ा इमेज दिखे। बहुत बड़ा इमेज का मतलब कि हम लोग 3 टाइम्स 4 टाइम्स 100 टाइम्स देखने की कोशिश नहीं करते। हम मैग्नीफाइंग ग्लास को उस पोजीशन पर रोक देते हैं जहां पर हमको डिस्टिंक्ट इमेज दिखने लगता। वो पोजीशन क्या होती है? उस समय ये आपके हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, आप एक्चुअली यू को एडजस्ट कर रहे होते हैं। और यू को एडजस्ट करने का क्या मतलब है कि भाई एक फॉर्मूला हमारे पास है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f जो है वो तो है, f हमको मालूम नहीं है। f क्या डिसाइड करेगा? f डिसाइड करेगा कि कितना मैग्नीफाई होगा, ये f डिसाइड करेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि बाद में जाके m की वैल्यू 1+d/f आ जाएगी, पर जब हम एडजस्ट कर रहे हैं तो हम क्या एडजस्ट कर रहे हैं? हम u एडजस्ट कर रहे हैं। और u क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? f is a unknown constant, we are setting as 25 सेंटीमीटर। तो to get to satisfy the equation कि v की वैल्यू 25 आ जाए, f जो भी है, तो उस पर्टिकुलर फोकल लेंथ के लिए v की वैल्यू -25 करने के लिए u को एडजस्ट करना, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। हम किसी भी फोकल लेंथ, आप इस इक्वेशन को देखिए, हम किसी भी फोकल लेंथ के लेंस से v की वैल्यू 25 कर सकते हैं। हम लोग u को अगर एडजस्ट कर लें, जैसे ही हम u को एडजस्ट कर लेते हैं v25 आ जाता है अलग अलग f के लिए। इस फॉर्मूला में जो ये फॉर्मूला है, जो ये वाला फॉर्मूला है 1+d/f, इसमें अगर हम लोग, इसका मतलब क्या है? दिस इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड at 25 सेंटीमीटर एंड erect एंड वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। बट कितना मैग्नीफाइड वो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे कि अगर आपने फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर की लिया, यहां आपने रखा 10, d है 25, ये आ गया 2.5 प्लस 1 3.5। इसका मतलब कि अगर आप 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करेंगे तो उसका मैग्निफिकेशन 3.5 आएगा।